हाय गाइस, टुडे आज हम पढ़ेंगे चैप्टर मोशन क्लास 9 का। ये बहुत ही इजी है, बट आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पर ह्यूमन फिजिक्स क्यों लिखा है, क्योंकि गाइस ये हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी में भी होता है बट हमें पता नहीं चलता है। सबसे पहले मोशन आप सोचोगे तो व्हाट इज मोशन। इसके मोशन हमें बताता है उसका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वो स्केलर है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। आपको मैं इसका मतलब बता दूंगी, बट स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी बस वो वर्ड्स यूज़ करते हैं, उसका डिफरेंस हम उससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। और बट मोशन के टू टाइप्स, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड मोशन। सो व्हाट इज मोशन पढ़ते हैं। An object is in a motion when it is continuously changing its in position based on a reference point and has observed by a person or a device. Example, a car from one place to another place. ठीक है, मोशन बताता है कि वो कहाँ से कार ट्रैवल कर रहा है ऑब्जेक्ट। सपोज ये है उसका ऑरिजिन मतलब इनिशियल वेलोसिटी आप बोल सकते हैं, और यहाँ पर पहुँच गया था वो है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मीन्स वो रेफरेंस पॉइंट या फिर स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। इससे मोस्टली क्वेश्चंस नहीं पूछते, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग हमें ये वर्ड्स समझ लेने चाहिए कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ magnitude but no direction. A vector quantity has a both direction as well as magnitude. For scalar, normally rules of algebra are applicable. For vector, only vector algebra are applicable. Scalar can change in terms of magnitude only. Vector can change in terms of magnitude or direction of applicable. So, आपको सिर्फ फर्स्ट और थर्ड पॉइंट याद रखना है दोनों में। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैंने जैसे कि कहा था जनरली बेसिकली ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ना, मोशन बताते हैं। ठीक है, a distance is a length of a path traveled by an object for a body while moving from an initial to final position. Distance is the shortest path, the initial position and the final position of the body. Distance is a scalar quantity, displacement is a vector quantity. Distance measure is always positive. Displacement can be positive or negative depending upon the reference point. Reference point मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था वो starting point होता है. The total distance covered by equal to sum of all the distance traveled in a direction. The net displacement is a vector sum of the individual displacement in a different direction. There is always distance covered when there is a motion, जैसे कि मैंने आपको बताया था. So displacement will be zero if the body come back to its final position. बोल दो वो यहाँ से शुरू करा, यहाँ तक आ गया, वो वापस यहाँ से आ गया, तो वो जीरो होगा। दोनों का यूनिट है मीटर। ओके, नेक्स्ट है ये बताया गया डिस्टेंस मतलब क्या है और डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या है। सो डिस्टेंस मतलब ये शॉर्टेस्ट पाथ, डिस्टेंस मतलब वो रूट लेके जाना। देखो ये शॉर्टेस्ट पाथ है, ये लॉन्गेस्ट पाथ है। अभी देखो एक बार ये पढ़ो, ठीक है, एक बार ये फर्स्ट फर्स्ट वन दोनों का भी पढ़ो। ये क्या है, लेंथ ट्रैवल बाई मतलब एग्जैक्ट, जैसे हम लोग रोड कभी कभी शॉर्टकट्स मारते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट, वो एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग फॉलो करते हैं वो है एग्जैक्ट लोकेशन जो हम लोग फॉलो करते हैं वो है डिस्टेंस। जो शॉर्टेस्ट पाथ हम लोग यूज़ करते हैं वो है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैं आगे बढ़ा रही हूँ। अब ये पिक्चर ध्यान में रखना, डिस्टेंस है जो लाइन और मैंने मार्क किया है, एक बार ध्यान से देख सकते हो। ये है शॉर्टकट, ये है एग्जैक्ट रूट विच वी आर यूजिंग। नेक्स्ट है टू टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन आप क्या बोलते हैं, वेरिएबल मोशन को भी कह सकते हो। When uniform motion, when an object covered equal distance in equal straight line in equal intervals, however small these intervals may be. In this case, the direction of motion remains same. Example: a body moving with a constant speed in a straight line as a uniform. Non-uniform, when a body covers an equal distance in equal intervals of time. In this case, direction of motion changes. Example: circular motion is an example of non-uniform motion. Guys, देख सकते हो ये easily आप याद कर सकते हो, पूरा इक्वल रहता है, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम, एवरीथिंग इज इक्वल। बट ये नॉन यूनिफॉर्म है, इक्वल टाइम बट अनइक्वल डिस्टेंस। ये सर्कुलर मोशन रोटेट का। फिर ये है बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है,
नेक्स्ट आया है, ये देख सकते हो, ये बार ग्राफ आपको एक दो टॉपिक के बाद आया है, लाइक ग्राफिक इक्वेशन ऑफ मोशन, वो है, एक बार देख लीजिए। लाइक नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, ये है नॉन यूनिफॉर्म, बोल ये यहाँ पर आया, फिर स्टॉप हो गया, फिर ऐसे यहाँ पर स्टॉप हो गया, ऐसे गया, ठीक है। फिर ये एकदम मैंने इसमें पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन में गया ऑब्जेक्ट, तो ये स्ट्रेट लाइन में गया, ठीक है। Measuring a rate of motion, different objects may take a different amount of time. Cover a given distance, some of them move fast and some move slowly. One of the ways of measuring the rate of motion of an object is to find out of the distance traveled by the object in a unit time. This quantity is refers to as a speed. Speed is equals to distance by time. Average speed is equals to total distance traveled by total time taken. अभी हम पढ़ेंगे what is average speed. अभी ये आदमी खड़ा है, वो सोच रहा है क्या होगा ये एवरेज से, व्हाट इज एवरेज से। तो चलो ये आदमी को हम लोग हेल्प कर देते हैं कि भैया एवरेज स्पीड ये होता है, आप भी इसको हेल्प कर दोगे इस पढ़ के। सो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्ट इन अ क्वेश्चन डिवाइडेड बाय द टोटल elapsed टाइम टेकन टू ट्रैवल द डिस्टेंस। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल elapsed टाइम। बोल तो एक क्वेश्चन दिया जाएगा आपको कि लाइक टोटल डिस्टेंस फॉर ट्रैवल कितना करो, टोटल लाइक टाइम कितना है, तो आपको जस्ट डिवाइड करना है वंस, ये फॉर्मूला यूज करके आपको मार्क्स आ जाएंगे। व्हाट इज द वेलोसिटी, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे तो क्वेश्चन ये आया था। What is a velocity? A velocity of an object is defined as a distance covered by it per unit of time in a particular direction. A symbol used to represent a velocity is v small character or a v. Velocity is equals to distance by time. V is equals to d by t. Velocity dimension r. ये अभी जो दिख रहा है ये अभी नहीं आएगा, ये वाला दिख रहा है ये 11th क्लास में, बट फॉर जनरल नॉलेज मैं आपको बता दे रही हूँ। v is equals to lt minus 1. नो, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दिया वो भी कर सकते हो। नेक्स्ट है व्हाट इज एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट ऑफ टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। अभी इसका फॉर्मूला है कि v माइनस यू बाई टी और इसके एसआई यूनिट से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए एक्सेलरेशन, यू इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, टी टाइम टेकन। अभी ये यहाँ ये कार स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये कार का स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। तो कैसे लिखेंगे, v माइनस यू, ये पहले इसका ये था फिर इसका ये हो गया, तो ये ऐसे लिखेंगे हम कि 15 माइनस 5 बाई टी तो हमें दिया नहीं है, तो हमें जब फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये मैंने सिर्फ आपके लिए एग्जाम्पल के लिए बता, ठीक है। ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, ये है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी। ये नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव हो तो इससे अपवर्ड्स जाएगा, जैसे ऊपर वाला। ये तो आपको पता ही होगा कि ऐसे भी ग्राफ में होता है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देख सकते हो कांस्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, मतलब वो डिक्रीज हो रहा है, राइट, यहाँ से शुरू के नीचे आ रहा है, इसलिए उसको ऐसे बोल रहे हैं। नेक्स्ट है डिराइव और प्रूफ। ये है 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस दैट विल यूज इन योर ग्रेड 12। अगर आप कुछ भी साइंस के रिलेटेड फिजिक्स लोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है, अगले चैप्टर में भी यूज़ होंगे, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन, बट ये उसमें माइनस हो जाएंगे और थोड़े एस की जगह यू ऐसे होंगे, तो मैं पढ़ लेती हूँ। v इज इक्वल्स टू यू टी, u प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस 2as। ओके, नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि आपने वो लाइक उसमें पढ़ा था कि नॉन यूनिफॉर्म का हम लोग ये ले सकते हैं एग्जाम्पल। तो what is a uniform circular motion? Motion is in circular at constant speed happens because of a centrifugal force, a force pointing towards the center of a circle. Okay, like सेंट्रीपिटल बोलते हो, ये मिडिल का, ऐसे रेडियस बोलते हैं ना वो। नो,
बस ख़त्म गाइस. थैंक यू. प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोज़. आप कुछ भी चैप्टर बोलो, मैं एक्सप्लेन करने के लिए रेडी हूँ. बट लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल. डोंट फॉरगेट. बाय.